बड़ा अच्छा डिसीजन है और ये 4 साल इन्होंने वेस्ट किए। इससे क्या है कि कश्मीर के लोग वहां रह गए, जम्मू के यहाँ रह गए, लद्दाख वैसे ही सेपरेट हो गया, तो एक जो है पूरा डिवीजन हो गया था स्टेट का। लेकिन अब ये है कि कम से कम कश्मीर और जम्मू में आपस में प्यार बढ़ेगा, सौहार्द होगा और बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा। जो दरबार मूव हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे जम्मू वालों को होगा। आज इससे क्या हुआ है कि जम्मू वालों को इतनी चेहरों पे रौनक आ गई है, इतनी खुशी हुई है कि जो बता नहीं मैं सकता। दरबार मूव गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इनफैक्ट बहुत बोल्ड डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो 3-4 महीने के लिए जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आएगी शॉपिंग के मूड में, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दरबार मूव को रिस्टोर करवाने में हमारे मीडिया हाउसेस का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने हर कदम पे हर ट्रेड बॉडीज की आवाज को उन्होंने पहुंचाया वहां तक और सभी के व्यू पॉइंट पहुंचाए। उसी चीज को रिकंसिडर करके उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो देन वी आर वेलकमिंग दैट, होपिंग ऑल थिंग्स गो वेल। सो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, इससे व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं और व्यापारियों में खुशी की लहर है। कहने को कह रहे हैं, आएगा तो हमें पहले हम कनक मंडी में जश्न मनाएंगे, आतिशबाजी करेंगे कि दरबार में फिर दोबारा खुशी की हमारे जम्मू के लिए आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसमें दरबार मूव की प्रथा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है और ऐसे में इसी को लेकर हम रघुनाथ बाजार में मौजूद है, जहां पर लोग अपना रोजगार चलाने के लिए यहाँ पर होते हैं। और ऐसे में पिछले कई सालों से जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा था और ऐसे में ये जो परंपरा जो दरबार मूव की थी, जो पिछले कई समय से जो है वो बंद थी, अब वो फिर से सुचारू रूप से चलने वाली है। और ऐसे में जो मार्केट के लोग हैं उनसे भी जानते हैं और बिजनेस लीडर्स जो है उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है और ये स्टेप को कैसे लेते हैं। बलदेव खुल्लर, पूर्व प्रधान रघुनाथ बाजार बिजनेसमैन एसोसिएशन। हमारे एक आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली हम सब जम्मू वासी हैं, बल्कि कश्मीर वासी भी होंगे। दरबार मूव का जो चलन आज से 4 साल पहले बंद हुआ था, अब क्या कारण रहे उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज जो खुशी की बात ये है और हमारी उन दोनों महानुभावों को एक हाथ जोड़ के विनती और उनके साथ उनका हमारी जो शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने इस कार्य को अपना सिरे पर चढ़ाया, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे एलजी महोदय, जिन्होंने इस कार्य को हमारी जम्मू की बड़ी पुरानी परंपरा को फिर पुनः जागृत कर दिया है, जिसमें महाराजाओं के समय जो परंपरा चलती आ रही थी दरबार मूव की, वो दरबार मूव जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा शुरू होने जा रहा है। समय से इंतजार था इस दिन का? ये 4 साल वर्ष हो ही गए, 4 वर्ष। तो उसमें लोगों की चिंता का विषय ये था कि जम्मू के अंदर जो आपस का जो कल्चर का आदान प्रदान था, उसके अतिरिक्त जम्मू के अंदर आप ये देखें कि जम्मू के अंदर एक बड़ा हब है जिसको हम एजुकेशन का हब भी कहते हैं। और एजुकेशन में क्या कि कश्मीर के जो बच्चे जम्मू कश्मीर आते थे, जम्मू में, वो भी जहाँ पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त हमारे जम्मू के ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पे लोगों को किराए का साधन भी बन जाता था। और इसके अतिरिक्त हमारे जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी 5-5, 6-6 महीने के लिए लोग किराए पे आ जाते थे। तो इंडस्ट्री ये भी चलती थी। इसका सीधा असर हमारे ट्रेड पर पड़ता था और ट्रेड जो है उसके लिए कमियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक संभावना बनी थी कि चलो जम्मू के अंदर ये अगर दरबार मूव होता है तो उसका कुछ ना कुछ असर जम्मू को, खासतौर व्यापारी क्षेत्र को मिलेगा। और भी बड़े काम हैं जो जम्मू के साथ जो हम समझते कि अनदेखी जैसी हो रही है। जिस तरह से अगर आप देखें तो पूरी की पूरी ट्रेनें कश्मीर भी जा रही हैं और जम्मू तक कटरा भी चले गई, जम्मू में आते ही नहीं है लोग। अब जम्मू में अगर विजयपुर से देखें तो आउटर रिंग रोड भी बन चुका है, आउटर रिंग रोड से भी लोग निजी वाहन लेके वहाँ सीधे पहुँच जाते हैं। ट्रेनों का पहले चलन सारा चढ़ गया, बसें उससे पहले चलती थी। पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे भारत से जितने भी हमारे प्रांत हैं वहाँ से बसें डायरेक्ट जाती थी। उसका असर भी जम्मू को दिखने को मिला। अब आने वाले समय में देखिए कि नेशनल हाईवे पे अगर आप देखें तो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, और ज़्यादा नुकसान जम्मू को झेलना पड़ेगा ऐसी संभावना लग रही है। उसकी आपूर्ति के लिए हमारी इन दोनों महानुभावों से ये प्रार्थना है कि जम्मू के जितने भी टूरिस्ट क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको ज़्यादा उजागर किया जाए और उनके लिए जितनी भी ज़्यादा हो सके होर्डिंग या पब्लिसिटी की जाए, ताकि जम्मू में लोग देखने के लिए कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। और जम्मू के अंदर जो हमारी जो दरबार मूव हुआ है, इसका असर हमारे व्यापारिक क्षेत्र पर पड़ेगा।
इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों महानुभाव बधाई के पात्र भी हैं और उनका धन्यवाद भी है। जी सर, दरबार मूव के आदेश को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले अपना नाम। हाँ, मेरा MM शर्मा, मैं यहाँ एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ रोनाल्ड एसोसिएशन में। जी तो ये है कि पिछले 4 साल से जो प्रथा पहले से चली आ रही थी राजा महाराजाओं के टाइम पे, कि जो सर्दियों में दरबार होता था वो यहाँ पे आ जाते थे सेक्रेटरी, और गर्मियों में कश्मीर में चले जाते थे। जी लेकिन पिछले 4 साल से पता नहीं क्या डिसीजन लिया लोगों ने, जो भी सरकार में है, कि वो दरबार वहाँ का वहाँ रह गया, यहाँ का यहाँ रह गया। उससे क्या हो रहा था कि एक तो हमारा जो कल्चरल डिवीजन है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी पीछे आप इलेक्शन देखे हैं तो वहाँ पे NC को सारी सीटें कश्मीर से मिल गई, जम्मू से कोई नहीं मिली, और जम्मू में सारी BJP को मिल गई। उससे क्या होता है कि टोटल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट को नहीं मिलती है। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि दोनों, जो कोई भी सरकार में आए, वो दोनों खित्तों को रिप्रेजेंट करे। उससे बड़ा ज़रूरी है कि आपस में लोग जो हैं वो आपस में मिलें, आपस में कल्चर, जो पिछले इतने सालों से हमारी कल्चर थी, जो आपस में मिलते थे लोग, एक आपस में रिलेशन बनते थे, वो ख़त्म हो रहे थे। और दूसरा जो जम्मू है वो टोटली कट हो रहा था, क्योंकि अभी आप देखें ट्रेन कटरा में चले गई हैं और यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, वो सारा जो व्यापार है वो जम्मू से मूव हो रहा था। नहीं तो पहले आप देखेंगे अभी जो फेस्टिवल है, दिवाली है, करवा चौथ है, तो यहाँ पे काफ़ी रश होता था बाज़ारों में, क्योंकि कश्मीर के लोग भी आए होते थे, जम्मू के लोग भी यहाँ पे शॉपिंग करते थे, तो बाज़ारों में चलने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे तो 50% जो है यहाँ पे रौनक कम हो गई है। लेकिन अब ये है कि लोगों को अब ये बड़ी इसमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे व्यापार अच्छा होगा, शॉपिंग होगी और बाज़ारों में रौनक जो है वापस आएगी। क्योंकि कश्मीर के एक हमारे बड़े रेगुलर कस्टमर्स होते थे, उनकी एक स्पेसिफिक दुकानें होती थी, उन्होंने वहीं से शॉपिंग करते थे, और कश्मीर में तो वो क्या पूरा कहेंगे ये डिसीजन अच्छा है और अच्छा असर पड़ेगा? बड़ा अच्छा डिसीजन है। और ये 4 साल इन्होंने वेस्ट किए, इससे क्या है कि कश्मीर के लोग वहाँ रह गए, जम्मू के यहाँ रह गए, लद्दाख वैसे ही सेपरेट हो गया, तो एक जो है पूरा डिवीजन हो गया था स्टेट का। लेकिन अब ये है कि कम से कम कश्मीर और जम्मू में आपस में प्यार बढ़ेगा, सौहार्द होगा और बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनेगा। जी सर, दरबार मूव को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए हो। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो दरबार मूव हुआ है उसका किसी को फायदा हो ना हो। मेरा नाम मदन अग्रवाल, जम्मू वाले बोलते हैं मुझे, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो दरबार मूव हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे जम्मू वालों को होगा, जो पिछले 4 साल से नुकसान कर रहे थे। आज उनका जम्मू वालों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उससे कारोबार बढ़ेगा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, ये मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जम्मू का, श्रीनगर से दरबार जम्मू आ गया। इसके लिए मैं तहे दिल से जम्मू की गवर्नमेंट को और सेंटर की गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत परेशान थे पिछले 4 साल से। हमारे यहाँ कश्मीर का कस्टमर आना बिल्कुल बंद हो गया था। आज इससे क्या हुआ है कि जम्मू वालों को इतनी चेहरों पे रौनक आ गई है, इतनी खुशी हुई है कि जो बता नहीं मैं सकता। कितना इंतजार था और अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा था, और अब कितना फायदा हुआ? मेरे को आज ही सुबह मेरे से किसी ने फोन पे मैंने बात की, कहते दरबार आ रहा है। मैं कहा जम्मू में पूरा दरबार? उसने कहा कि मुझे रात को 9 बजे ही पता लगा है कि जम्मू में दरबार आ रहा है। उसके लिए मैं तहे दिल से जम्मू की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जम्मू वालों का कारोबार बढ़ेगा, जम्मू वालों के चेहरे पे रौनक आएगी। और कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ समय पहले जिस तरह से बाढ़ की स्थिति हुई थी, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो काम पर काफी ज्यादा असर जो है इस पर पहला नंबर पे आप अगर तो पूछोगे टूरिस्ट मार्केट का, तो ये पिछले 1 साल से बिल्कुल खत्म है। सबसे पहले कुंभ से 3 महीने कुंभ से बिल्कुल काम खत्म। अगर एक आदमी ने तीर्थ करना है तो वो एक साइड पे ही जाएगा, 2 साइड पे तो नहीं। 3 महीने 2.5 महीने कुंभ में चले गए। 2 महीने जो हमारी जंग हुई, चाहे वो 1 दिन हुई सिंदूर वाले में, वो चला गया, कुछ पहलगाम का हो गया। उसके बाद जो बाकी रही कोई कसर थी वो बाढ़ ने खत्म कर दी। यात्रा बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई। उससे जम्मू वालों का, कटरे वालों का, जो खैर जम्मू कश्मीर वालों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं अपनी गवर्नमेंट, उमर साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने हमारे दरबार को जम्मू लाया है।
सर दरबार मूव को किस तरह से देखते हैं? संजय गुप्ता, प्रेसिडेंट रघुनाथ बाजार एसोसिएशन। दरबार मूव गवर्नमेंट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इनफैक्ट बहुत बोल्ड डिसीजन है गवर्नमेंट का। तो कहीं ना कहीं जम्मू वासियों के लिए भी खुशी का मौका है कि एक एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जो घाटी से जम्मू की तरफ आती है तो वो यहाँ पे आएगी और शॉपिंग करेगी, और जिससे होटल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा रहता है। और होटल इंडस्ट्री में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो रहते हैं 3-3, 4-4 महीने, तो छोटे दुकानदारों से लेके बड़े दुकानदारों को भी फ़ायदा रहता है। और एक ये चेन सिस्टम है जम्मू के लिए कि भाई ऑटो वालों को भी फ़ायदा है, छोटे व्यापारियों को भी फ़ायदा है। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, माननीय महाराजा हरि सिंह जी ने चलाई थी ये परंपरा, तो उसको एकदम से उसका लुप्त हो जाना हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमी के लिए, जम्मू की इकोनॉमी के लिए बहुत ही हानिकारक था, जिससे कि एक बूस्ट मिलने की संभावना है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन कटरा चलेगी, कटरा से श्रीनगर चलेगी, तो यात्री जो इंटरस्टेट टूरिस्ट है वो सीधे वहाँ जा रहा है। तो जम्मू की अनदेखी हो ही रही है और जम्मू भी दूसरा पठानकोट बनता जा रहा है। तो 3-4 महीने के लिए जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन आएगी शॉपिंग के मूड में, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कितना इंतजार था इस स्टेप का, क्योंकि पिछले कई समय से जो है दरबार मूव नहीं हो रहा था? बड़ी लंबित डिमांड थी। जब से इनफैक्ट दरबार मूव नहीं हुआ है तो हमारे बिजनेसेस को भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हम ही लोग बाहर जाते हैं तो शॉपिंग करने जाते ही हैं। तो वो एक जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन वहाँ से आती है तो वो भी एक शॉपिंग मूड में आती है और जम्मू में वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इस सीजन में आपकी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं। सरकार से हम डिमांड करना चाहेंगे कि यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई जाएं। कब तक हम मतलब मंदिर को दिखाते रहेंगे या फिर बॉर्डर एरियाज को दिखाते रहेंगे? एक एक्स्ट्रा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की ज़रूरत है जो कि खुद ब खुद टूरिस्ट यहाँ पे देखने के लिए आए। जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ में सिंगापुर में ले लो, हांगकांग को ले लो। देखिए श्रीनगर को तो वेदर सपोर्ट करता है, वहाँ पे टूरिस्ट खुद चले जाता है। तो यहाँ पे तो टूरिस्ट लाना पड़ेगा। तो सिंगापुर, हांगकांग वगैरह ने उन्होंने ला के मतलब बनाए हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, तो टूरिस्ट वहाँ पे डायरेक्ट जाता क्या है। कहेंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस है। डेवलप करने की जरूरत है, उसको सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत है। आप रघुनाथ जी का मंदिर ही ले लो, कोई भी सोशल मीडिया पे इसका प्रचार नहीं है। इनफैक्ट आप रेलवे स्टेशन पर ही चले जाओ, रघुनाथ मंदिर का कोई नाम तक नहीं है, बाहर बोर्ड्स तक, साइन बोर्ड तक नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि रघुनाथ जी का मंदिर भी सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को इसका प्रचार करना चाहिए। जैसे काशी विश्वनाथ में चले जाए, उज्जैन में चले जाए, वहाँ पे लोगों की लाइंस लगी होती हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे साक्षात राम जी की मूर्ति है, लोगों को अवेयर करना चाहिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। जैसे वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे जम्मू के लिए। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरा सीरियसली थॉट देना चाहिए। जी सर, दरबार मूव को कैसे देखते हैं? Myself Amit Goel, General Secretary Raghunath Bazaar बिजनेसमैन एसोसिएशन। ये जो दरबार मूव है एक बहुत वेलकम स्टेप है। ये मुझे लगता है आपने अगर और भी जगह, आपने काफ़ी मीडिया इस टाइम कवर भी कर रहे हैं सब कुछ, तो सभी जगह से अप्रिसिएशन ही आ रहा है। क्योंकि काफ़ी एक देखिए जो 4 साल से बंद हुआ था दरबार मूव, तो उसमें एक कुछ एक इकोनॉमी तो ब्लॉक एक रहा ही रहा। प्लस आप देखें तो एक हमारा जो कल्चरल जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है, उसके एक्सचेंज में भी एक ब्लॉक हो गया था, राइट? तो उस चीज़ को उन्होंने ब्लॉकेड को हटाने के लिए ये फिर से गवर्नमेंट ने रीथिंक करा है आपने इसको डिसीजन को, देन दे रिस्टोर दिस दरबार मूव। जो भी हमारा है दरबार मूव को फिर से रिस्टोर करा, ये वेलकम स्टेप है और इसको हम काफ़ी अच्छे नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं कि वी आर होपिंग कि वी डू गुड, अच्छा रहेगा उसमें अच्छे से। मतलब कि जैसे आप देखें कहीं भी है आपका, जैसे अभी दरबार मूव होता है, काफ़ी फैमिलीज मूव करती हैं आपने उसके साथ 2 महीने का उनका जैसे विंटर वेकेशंस रहते हैं वहाँ पे, बच्चों के हार्श विंटर्स रहते हैं, दे कैन कम ओवर एंड दे कैन स्टे देयर। जो भी जहाँ पे कहीं भी जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक बूस्ट रहेगा। क्या मानते हैं ये परंपरा जारी रहनी चाहिए? डेफिनेटली ये जारी रहनी चाहिए। जैसे अभी मैं आपको कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रहा था, अगर आप देखें तो अगर आप बाकी स्टेट्स में जाते हैं ना, वहाँ पे राइट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, सभी जगह। यहाँ पे
डाइवर्सिफिकेशन है, लैंग्वेज में फ़र्क है, कल्चर में फ़र्क है। उनके अब जैसे विंटर्स में कश्मीर से लोग इधर आते हैं, समर्स में यहाँ से जम्मू से उधर जाते हैं। तो वो एक्सचेंज रहते हैं, अगर विंटर्स में यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, समर्स में वहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ का तो फ़ायदा रहता ही है। अब जैसे बीच में हम कुछ रहता है कि दरबार मूव में हमारा इतना खर्चा हो रहा है, तो जो शिफ्टिंग में रहता है, उसको देखते हुए इसको बंद किया गया था। लेकिन अगर आप उसको देखो तो उसमें लॉसेस कितने में हो रहे हैं, तो उसके आगे उस खर्चे का मतलब भी कुछ नहीं रह जाता। हार्डली वो खर्चा 10% के आसपास भी नहीं है। तो उसके बाद ऊपर अगर पब्लिक की भी आम पब्लिक की डिमांड्स भी यही आ रही, देन गवर्नमेंट हैव टू रिकंसिडर एंड दे डू इट, बहुत अच्छे से उन्होंने करा है। और इसमें इस दरबार मूव को रिस्टोर करवाने में हमारे मीडिया हाउसेस का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने हर कदम पे हर ट्रेड बॉडीज की आवाज़ को उन्होंने पहुंचाया वहां तक और सभी के व्यू पॉइंट पहुंचाए। उसी चीज़ को रिकंसिडर करके उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो देन वी आर वेलकमिंग दैट, होपिंग ऑल थिंग्स गो वेल। सो थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? आशीष महाजन, प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन से। जो ये दरबार मूव का स्टेप वापिस आया है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं और व्यापारियों में खुशी की लहर है। 6 साल से दरबार मूव जो है वो जम्मू में नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से जो जम्मू का व्यापार था वो कुछ हद तक बहुत ही डाउन चला गया था। खासकर हम बात करें तो ओल्ड सिटी की। ओल्ड सिटी में जो व्यापार था वो दरबार मूव से बहुत होता था, कि चाहे वो ग्लॉसरी है, चाहे वो क्लोथ्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो यहाँ पे होटल्स के हैं, टैक्सीज हैं, सब हैं। ये स्टेप जो है एक वेलकम स्टेप लिया गया है व्यापारियों को देखते हुए। व्यापारियों की एक जायज़ डिमांड थी इसकी, चाहे वो 6 साल हो गए, 5 साल थे, जितने भी हम लगे ही हुए थे कंटिन्यू इसी बात के पीछे, कि हर एक जगह हम इसी बात के पीछे थे कि दरबार मूव जो है वो जनता की, जम्मू की आवाज़ थी, कि जम्मू की आवाज़ है जो वो थी कि दरबार मूव होना चाहिए। इससे व्यापारियों को एक सहूलियत मिलती है और उनके लिए जो है एक वेलकम स्टेप है ये जो उन्होंने लिया गया। दरबार मूव को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, दरबार मूव, जब मेरा नाम राजकुमार सोढी है, मैं कनक मंडी से हूँ। दरबार मूव तो हम काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि दरबार मूव आना चाहिए। दरबार मूव में चहल पहल बाजार में होती थी, रौनकें लगी रहती थी, काम काज लोगों का बड़ा अच्छा काम होता था। आज दरबार मूव जाने के बाद होटल वो ख़त्म है, टैक्सी स्टैंड का गाड़ियों का काम ख़त्म है, दुकानदारी ख़त्म है। ये आपने इतना बड़ा स्टॉल लगाया, आज स्टॉल का देखो क्या हाल है, कोई कस्टमर नहीं खड़ा है। नहीं तो इतनी लाइनें लगी होती ना, पहले दुकानें लगी होती, मिठाइयाँ बर्फी की जगह जगह दुकान, और लोग इतनी मिठाइयाँ लेते थे। आज ये मोमबत्ती इतनी महंगी बजट पे हो चुकी है, लोगों के जेब पे ले नहीं सकते हैं लोग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले दरबार मूव का मुद्दा ये है, उसके बाद ट्रेन भी चले गई है। जम्मू से ट्रेन श्रीनगर जाएगी तो जम्मू वाले तो वैसे ही आगे है ही नहीं काम। अब डिसीजन जिस तरह से सरकार का आया है कि दरबार मूव जो है वो शुरू हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब हो रहा है, जब शुरू होगा तो इससे खुशी की लहर जम्मू वालों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की लहर है ये वाले, क्योंकि पहले सेंटर ने भेजा था, लोग कहते हैं अब सीएम आया तो वो दरबार मूव लाएगा, तो हम बोल रहे हैं भेजा है उन्होंने, गवर्नर साहब भी करेंगे, गवर्नर साहब कर देंगे वापस आ जाए, तो कह रहे हैं कि आ जाएगा तो अच्छी बात है। वापसी का ऑर्डर जो है वो आ चुका है। अब पहले कितनी मुश्किल आती थी और अब जो है वापस आ रहा है, कितना आसान हो जाएगा? देखिए, 12-12 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लोग फिर भी चलते रहते थे, काम काज की होती थी, रौनक होती थी बाजार में। अब रौनक ही नहीं है, कहने को कह रहे हैं आएगा तो हमें पहले हम कनक मंडी में जश्न मनाएंगे, आतिशबाजी करेंगे कि दरबार में फिर दोबारा खुशी की हमारे जम्मू के लिए आई। आदेश तो आ चुका है इसको लेकर। आदेश तो पहले भी किया था उन्होंने कि पिछले साल आएंगे, पिछले साल आए ना, अब इस साल आदेश आया है, जब आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसा हो। तो दरबार मूव की वापसी को लेकर तमाम कारोबारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है साझा की। उनका कहना है कि ये परंपरा जिस तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इसकी वापसी हो रही है, इसके लिए ये वेलकम कर रहे हैं और एक वेलकम स्टेप जो है मान रहे हैं। इनका कहना है कि अब अर्थव्यवस्था पर जो है वो काफी अच्छा असर जो है वो पड़ने वाला है। ऐसे में जितने भी लोग देख रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इस दरबार मूव की वापसी को लेकर है, हमारे साथ अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर साझा कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।